एक बहुत दूर एक स्त्री थी, बड़ी संतत्व, बड़ी साध्वी, साधना में डूबी हुई, रोज ध्यान में बैठती थी। उसका एक भाई भी था। बहुत दिन के बाद वो भाई विदेश से घर लौटा था। संध्या का समय था। वो साध्वी साधना करके निकली। उसका भाई बाहर बैठा था। सहसा वो कुछ खोजने लगी। बाहर अंधेरा हो रहा था। बाहर घास फूस के तिनके पड़े थे, घासें थी, छोटे छोटे पेड़ थे। वो कुछ खोजने लगी। उसके भाई ने पूछा, क्या बात है, तू क्या खोजती है? उसने कहा, मेरी एक बहुमूल्य वस्तु खो गई है, मैं उसे ही खोज रही हूँ। तू भी मेरी खोजने में सहायता करा। सही समय पर आ गया तू भी खोज, हो सकता है तुझे ही मिल जाए। दोनों मिलकर के खोजने लगे। बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया, नहीं मिली वस्तु। परेशान हो गए। उस भाई ने पूछा, आखिर है क्या वो वस्तु जिसे तूने खोजने के लिए लगा दिया है? क्या गुम गया? कोई बहुमूल्य वस्तु थी क्या? उस साध्वी ने कहा, बहुत बहुमूल्य वस्तु थी। चलो अब भीतर चल के खोजते हैं। वो नहीं समझ पाया। उसने कहा, भीतर चल के? तुझे नहीं पता कहाँ खोई है वो वस्तु? तू कभी बाहर ढूंढवाती है, अब कह रही है भीतर चल के खोजो। उस स्त्री ने, उस साध्वी ने कहा, यही तो हर व्यक्ति कर रहा है। खोया क्या है उसने कहा पता ही नहीं है। खोज क्या रहा है कहाँ पता ही नहीं है। हो सकता है जो वस्तु भीतर ही रखी हो, मैं उसे बाहर ही जबरदस्ती खोज करके अपना समय खराब कर रहा हूं। हो सकता है वो बाहर हो ही ना, और मुझे सदियों से पता चलता आया है कि वो बाहर ही खोती है। उसे बाहर ही पाना है, उसे बाहर ही खोजना है। मैं खोजे जा रही हूँ, मिला ही नहीं। इसीलिए तो तुझे भी कहा कि शायद तुझे ही मिल जाए बाहर, क्योंकि मुझे तो वो आज तक मिला नहीं बाहर। तब उसके भाई को समझ में आया कि ये क्यों साध्वी से लोग कहते हैं। उसके भाई को तो समझ में आ गया। इस मनुष्यता को समझ में कब आएगा कि जिसे तुमने खोया ही नहीं, उसे बाहर खोजने का प्रयत्न ही क्यों करते हो? जिसे तुम कभी खो सकते ही नहीं, उसे तुम बाहर खोज करके भी कहाँ पहुँच रहे हो? तुमने कभी नहीं खोया उसे, केवल विस्मृत हुए हो तुम, विस्मरण हुए हो तुम। जैसे रात में देखे गए स्वप्न सुबह होते होते भूल जाते हैं। सारे स्वप्न मनुष्य भूल जाता है। एकाध कोई छोटा मोटा स्वप्न जो बहुत विचलित कर देता है, उसका एकाध अंश ही हमें स्मरण रह पाता है। अगर कहा जाए कि उस स्वप्न को भी ठीक से पूरा बताओ, हम नहीं बता पाएंगे। तो तुम सारे स्वप्नों की व्याख्या क्या करोगे? मनुष्य की विस्मरण शक्ति बहुत मजबूत है, भूल जाता है वो चीज़ों को। हो सकता है ऐसे ही तुम कभी परमात्मा को भी जानते हो और धीरे धीरे उसे भूल गए हो सकता है कभी तुम उसके बड़े निकट रहे हो और धीरे धीरे भूल गए हो तुम, विस्मरण हो गया है तुमको।
स्मरण करना है, पुनः याद करना है, पुनः उस प्रतीति को अभिव्यक्त होने देना है, क्योंकि वो इतना भीतर है तुम्हारे और उसके आसपास इतनी परतें चढ़ गई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और वो परतें तुम्हें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती। भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों की परतें, भिन्न भिन्न अधिकारों की परतें, भिन्न भिन्न वासनाओं की परतें, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं की परतें, भिन्न भिन्न अधिकारों की परतें, भिन्न भिन्न संसारों की परतें। इतनी गहरी हैं ये परतें कि उस तक पहुंचना ही बड़ा कठिन हो गया। और जब तुम उस तक भीतर नहीं पहुंच पाए तो तुमने ही सोचा कि इसे बाहर बना करके सरल कर दिया जाए। मनुष्य बड़ा चालाक है, जिसे वो खोज नहीं पाता, जिसे वो जान नहीं पाता, उस तक पहुंचने के वो सारे तरीके ही बदल कर रख देता है। कहता है कौन परिश्रम करे उस परमात्मा को जानने का, उस शांति को अनुभूत करने का, कौन जाए भीतर। उससे अच्छा है बाहर ही उनको भी कर दो। वो जो परमात्मा तुम्हारे भीतर उतनी ही मात्रा में है जितना उसमें है, वो तुमने उसे भीतर से बाहर निकाल कर अपने ही प्राणों की प्रतिष्ठा करके बाहर पूजना चालू कर दी। तुम ये समझ ही नहीं पाते हो, वो तुम्हारे ही प्राण की प्रतिष्ठा है, तुम्हारे ही अंश की अभिव्यक्ति है। तुम अभी भी बाहर ही उसे जानने में, पूजने में रस लेते हो। है तो उस तुम्हारे ही उस अंश का अभिव्यक्त भाव, तो उसे अपने भीतर से वंचित ही क्यों करते हो? अपने भीतर खोजने की चेष्टाएं क्यों नहीं करते? हो सकता है भीतर पहुंच करके तुम्हें उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाए, या ये भी हो सकता है भीतर जब तुम जाओ तो वो ही हो जाओ। वो होने से डर लगता है, परमात्मा होने से डर लगता है। डरो मत परमात्मा होने से, उसको जानना है, उसको भीतर जानो। बाहर केवल खोओगे तुमसे, बाहर केवल भूलोगे तुमसे, बाहर केवल तुम्हारी अपेक्षाएं प्रकट होंगी, भीतर वो पूर्ण वैसा का वैसा ही। कुछ प्रश्न आए थे हमारे पास, तो एक प्रश्न पर बात करते हैं, उसके बाद बाकी कल बात करेंगे। केवल एक प्रश्न पर। गुरुवर, एक सवाल था कि जब ध्यान में बैठते हैं तो अनेकों विचार आते रहते हैं, पर जो आपने सूत्र दिया हुआ है वो निरंतर चल भी रहा है, तो हम सही राह पर चल रहे हैं कि उसमें कोई त्रुटि हो गई है? सहज ये प्रश्न आना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि मन की दशाएं होती हैं विचारों में डूबना, विचारों में रमना। विचार ही मन है। लेकिन जब वो मन ठहराव की स्थिति में आने लगता है, उस मन पर कोई बड़ा
उससे अधिक प्रभावशाली किसी तत्व का आगमन होता है तो वो घबराता है, क्योंकि उसके संस्कार टूटने लग जाते हैं, उसकी वासनाएं पूर्ण ना होने की चेष्टा होने लग जाती है। जब हम सूत्र देते हैं साधकों को तो हम कहते हैं कि तुम्हें निरंतर इस सूत्र को स्मरण रखना है भीतर। क्योंकि जब हम सूत्र को बार बार दोहरा रहे होते हैं तो उस सूत्र की अभिव्यक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरे प्रवेश कर जाती है, और वहाँ जब वो सूत्र पहुँचता है तो ध्यान 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 इसकी अभिव्यक्ति मन पर पड़ने लग जाती है। वो किसी अंधकार भरे कक्ष में प्रकाश की किरण को बार बार छिद्रों से भेजने का प्रयास करता है, और मन अंधकार से भरा हुआ तत्व है। जैसे ही कुछ छिद्र देखता है वो प्रकाश के, वो घबराता है कि मेरा अंधकार तो टूटने लगा है, कहीं एक दिन मैं भी तो समाप्त नहीं हो जाऊंगा, डरता है। इसी कारण से ये प्रश्न आता है कई बार कि सूत्र तो चल रहा है परंतु उसके साथ विचार भी आ रहे हैं, ऐसे में क्या करना है? हम कहते हैं तुम्हें इसकी चिंता ही नहीं करनी है कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं लेकिन फिर भी ये अंधकार बढ़ रहा है, ऐसे में क्या कर? तुम्हें चिंतन ही नहीं करना है अंधकार बढ़ रहा है या घट रहा है। तुम बस धीरे धीरे उस प्रकाश के छिद्रों को बढ़ाते चले जाओ। अभी एक दिशा से छिद्र आ रहा है प्रकाश का, बहुत छोटा सा प्रकाश का छिद्र है। धीरे धीरे जैसे जैसे सूत्र बढ़ता जाएगा वो प्रकाश के छिद्र बढ़ते चले जाएंगे, वो प्रकाश की अभिव्यक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ केवल प्रकाश बचेगा। तुम अंधकार को हटाने की चेष्टा मत करो, तुम विचारों से लड़ने की चेष्टा मत करो, विचार कैसे दूर हो जाए इसकी चेष्टा मत करो, विचार कैसे ठहर जाए इसकी चेष्टा ही मत करो। तुम तो प्रकाश को बढ़ाने का प्रयास करो, सूत्र को बार बार स्मरण करने का प्रयास करो, सूत्र में डूबने का प्रयास करो। वो प्रकाश बढ़ेगा तो अंधकार को जाना ही पड़ेगा। अरे कभी अंधकार टिका है उस प्रकाश के सामने? एक बार अंधकार ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहते मुझे न्याय दिलाओ, आप सबको न्याय दिलाते हो। उन्होंने कहा क्या बात है? कहते जब से ये सूर्य आया है अपना प्रकाश ले करके, तब से मुझे इसने जीना दुश्वार कर रखा है, मुझे कहीं जीने ही नहीं देता। ऐसा लगता है ये मेरे पीछे डंडा लेकर भाग रहा है। कितना बड़ा अन्याय है आपके भक्त पर, न्याय करो। तो महादेव जी कहते कि ठीक है अंधकार, एक कार्य करो, तुम उस प्रकाश को बुला लाओ, मैं दोनों को एक साथ खड़ा करके न्याय कर दूंगा। और कहते हैं कि आज तक वो अंधकार उस प्रकाश को ला नहीं पाया, क्योंकि भला कहीं कोई अंधकार के रहते, प्रकाश के रहते कोई अंधकार आ सकता है क्या? जैसे ही वहाँ प्रकाश पहुँचता है अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। मन को अंधकार की आदत लग चुकी है, मन को विचार की आदत लग चुकी है, उसको विचार के आगे कुछ पता ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस उस सूत्र को स्मरण करते रहो, अपने आप को रोज स्मरण दिलाते रहो। वो कैसे धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा ये तुम्हें समझ में आएगा। उससे विचलित मत हो।
विचारों से विचलित मत हो। तुम बस सूत्र को बढ़ाते चले जाओ, सूत्र को बिल्कुल बढ़ाते चले जाओ। धीरे धीरे तुम्हारे मन के विचार ठहरने लग जाएंगे। जैसे ही विचार ठहरने लग जाएंगे, ये सूत्र भी ठहरने लग जाएगा। और जैसे ही सूत्र ठहर जाएगा, तुम्हारे मन में एक खाली स्थान बन जाएगा। बस जैसे ही वो खाली स्थान आ गया, समझना उस क्षण के लिए तुम ध्यान में प्रवेश कर गए। वो खाली स्थान ही ध्यान है। विचारों से सीधे नहीं जीता जा सकता। विचारों से ऊपर उठने के लिए वो सूत्र है। वो सूत्र विचारों को शांत कर देगा और धीरे से वो भी शांत हो जाएगा। उस सूत्र के शांत हो जाने तक की प्रतीक्षा करते रहना। वो स्वतः शांत होने लगेगा। जैसे ही वो शांत होगा, तुम अपने आप में प्रवेश करने लग जाओ। तुम ध्यानवत हो जाओ। आज के लिए इतना ही।